सिद्धार्थनगर जिले में 2 बच्चों की हत्या और एक मां बेटी की मिसिंग पुलिस के लिए सरदर्द बनी हुई थी। 26 तारीख को जिस दिन बच्चों की लाशें तालाब से मिली, उसी दिन डीआईजी बस्ती रेंज आरसी साहू मौके पर पहुंच गए और इस शक में तालाब खाली कराने का आदेश दिया कि कहीं गायब मां बेटी भी इसी तालाब में तो नहीं है। दूसरे दिन मीडिया के दबाव के चलते मौके पर आईजी जोन मोहित अग्रवाल भी पहुंच गए। तालाब में कुछ ना मिलने पर पुलिस ने अपने खुफिया तंत्रों को लगाया तथा आईजी जोन के निर्देश पर पुलिस की 4 टीमों को लगाकर इस हत्याकांड का खुलासा जल्द से जल्द करने की बात कही। पुलिस को सफलता भी मिली जब मुखबिर की सूचना पर हत्यारी मां अनीता को धर दबोचा गया। एक छोटे से शक ने हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया। वहीं 2 मासूमों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। मां अनीता भी अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के गम के लिए जेल काटेगी। कहा जाता है कि शक की दवा हकीम लुकमान के पास भी ना थी। 26 जुलाई को तालाब में, गांव के तालाब में 2 बच्चों की, जिनकी उम्र 4 वर्ष और एक की 2 वर्ष थी, उनकी डेड बॉडी मिली। सुराग मिलता रहा कि ये जो है फला जगह देखी गई है, फला घाट पे देखी गई है, वहाँ से वहाँ गई है। तो पुलिस टीमें लगाई गई, 3-4 टीमें लगाई गई और 3-4 टीमों के लगाने के बाद इसकी सुराग रसी पता रसी हुई, ये मिली और इससे जो पूछताछ हुई उससे जो तथ्य आए हैं वो ये है कि इसका और इसके पति के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। पति इसके ऊपर शक करता था। अपने दोनों बच्चों को यानी 25 तारीख की रात को अपने ससुर को खाना वाना खिलाने के बाद लेकर के तालाब के किनारे गई और माँ इन दोनों को मुँह दबा करके गला करके उसको मारा है। उसके बाद तालाब में फेंका है। खुद भी आत्महत्या करने का इसने और अपनी बच्ची के साथ प्रयास किया है, लेकिन दैवयोग और संयोगवश जिसको कह सकते हैं कि जीवन था तो ये नहीं कर पाई और इसके बाद ये पुलिस से छुपती रही। ये जान गई कि कदम से हमने इस तरीके से किया, पुलिस हमको छोड़ेगी नहीं, तो पुलिस से बचती रही। लेकिन टीमें लगा करके इसकी रिकवरी हुई और ये घटना अब तक प्रकाश में आई। हाँ, चूँकि पति का हमेशा शक करता था, इसी बात पर मारता पीटता था और उस दिन भी लड़ाई झगड़ा इसी बात को लेकर के हुआ और उसने जो है, हाँ मतलब जो भी घर में उसका जो भी शक रहा हो, अब ये पति पत्नी के बीच की बात है, क्या उनकी शंकाएं थी, क्या शक था। सिद्धार्थनगर से प्रदीप शर्मा की खास रिपोर्ट।